पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया ऑनलाइन। ये मैम क्रेडिट कार्ड हैदराबाद ब्रांच से अप्लाई किया गया SBI बैंक का। मैम आपके 100% श्योर है ये क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, मेरा घर तो इधर है उड़ीसा में। ओके ओके मैम, हमारे डिपार्टमेंट की कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और इसको मैम एज ए एविडेंस यूज भी किया जा सकता है। मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, आप काइंडली इसके ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। ओके जी बताइए। ये मैम 8 मई 2024 को आप क्या हैदराबाद गई थी? नहीं, मैं हैदराबाद कभी भी नहीं गई हूँ। मतलब जानने वाली हूँ, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा अभी। और मैम ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया गया और मिसयूज करके ये क्रेडिट कार्ड आपके नाम पे अप्लाई कर दिया गया? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है मैम? नहीं, मेरे जानने में तो वहाँ पे कोई नहीं है। मैं जाने वाली थी जॉब पर्पस के लिए। मैम मैं ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज, मतलब कि आपका कभी आधार कार्ड कभी गुम हो या आपने कभी किसी को दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैम तो क्या मैं ये ये SBI आपने अपने बैंक आधार एक बार कंफर्म कर लूँ जो मेरे पास है? मैम ये जो क्रेडिट कार्ड है ये हैदराबाद ब्रांच से अप्लाई की, जो आपकी नियरेस्ट है ना जो SBI, हाँ। वो अब आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी और ना ही आपको हैदराबाद की ब्रांच, क्योंकि मैम इसको अब RBI अब SBI ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की हुई है, तो हैदराबाद पुलिस स्टेशन है, हमें RBI को नोटिस है। अब ये जो भी डील करनी है RBI मीन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डील करना है। सो मैम हमने इसलिए आपको कॉल किया है कि आपने कभी आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होटल बुकिंग के लिए सबमिट करवाई हो, जॉब के लिए शॉप पे वट एवर कहीं भी? हाँ, मैं पहले जॉब करती थी, वहाँ पे सबमिटेड थे। फिर जब मैं अप्लाई करती हूँ, अगर नीडेड होता है तो मैं देती हूँ। मैम उसके ऊपर आप रीजन लिखती हैं किस पर्पज के लिए आप अपना आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति को? जी, वो तो मतलब जिस पर्पज से मांगा जाता है उसी पर्पज से दिया जाता है ना, तो मेंशन तो नहीं मैम पर्पज मैम मेंशन आप करती हैं मैम आधार कार्ड के ऊपर मैं इनके लाइन लगा के ऊपर मेंशन लिख करती हैं? मेंशन मतलब जैसे कि एक कंपनी हो गई, कंपनी की ओर से मांगा जा रहा है तो उनका मेल मैम आईडी जो है। आपने आप आपका मेल आईडी उनके पास आ गया, आपने उनको सेंड किया है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी के ऊपर क्या लाइन लगाती हैं? नहीं नहीं नहीं, लाइन तो नहीं लिखा हुआ मैम है। मैम आपको आपको आप न्यूज़ सुनती होंगी या मोबाइल फोन पे सोशल मीडिया पे आजकल हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज होना एक बहुत सीरियस केस हो गया है। मैम लास्ट टाइम बैंक के एम्प्लॉय ने, इवन जो बैंक के एम्प्लॉय उन्होंने अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिस यूज की, उनके नाम पे ऑनलाइन इसी तरह क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया गया। जब हमने पूछा उन्होंने कहा ये सर हमने नहीं अप्लाई किया। मैम आप देखिए यही पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किया गया मिस यूज। इस सिचुएशन में अब मैम हमारा डिपार्टमेंट अब आपको यही सजेस्ट करता है कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी हैदराबाद पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन करवाएं। उनको बताएं सर ये क्रेडिट कार्ड ना ही आपने अप्लाई किया और ना ही मैंने इसे यूज किया, मुझे RBI की तरफ से कॉल की गई थी। आपको जो डिटेल्स है वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको क्लैरिफिकेशन लेटर एक प्रोवाइड करेगी। आपको इस क्रेडिट कार्ड से क्लैरिफाई किया जाएगा। जैसे ही आपको क्लैरिफिकेशन लेटर हैदराबाद पुलिस स्टेशन हमें RBI कस्टमर सर्विसेज को रिसीव होगा, हम आपके इस क्रेडिट कार्ड को परमानेंट ब्लॉक कर देंगे। मैम आप क्या 2 घंटे में हैदराबाद जा सकती हैं? नहीं नहीं, नहीं जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बता सकते हैं वहाँ का लोकेशन क्या है या फिर कौन सा एरिया से है, वो कहाँ पे है, कौन सा एरिया में? मैम ये ना है SBI बैंक ब्रांच सुल्तान बाजार हैदराबाद तेलंगाना 500095 से अप्लाई किया गया था। और अब मैं आपको RBI की तरफ से कॉल कर, मैम अगर आप हमें गारंटी देती हैं ये क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया तो हम आपकी सहायता के लिए अपने डिपार्टमेंट की इमरजेंसी हेल्पलाइन के द्वारा आपकी कॉल को ट्रांसफर करेंगे हैदराबाद पुलिस स्टेशन में। मैम आप अपना क्या ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करवा सकती हैं हैदराबाद पुलिस स्टेशन में अगर हम आपकी कॉल को ट्रांसफर करें? अभी नहीं, क्या मैं दोबारा से आपको ऐसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? ऐसा कोई कस्टमर सर्विस नो नंबर है? नो 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 मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को भी कॉल नहीं करती, ठीक है? सो मैम इसलिए हमने आपको कॉल की है, ठीक है?
इसलिए हमने आपको कॉल किया क्योंकि ये कोड हमें इलीगल एक्टिविटीज में, फ्रॉड एक्टिविटीज में शो हो रहा था, इसी वजह से मैम आपको हमने कॉल किया। ओके, मैम मैं आप हमें समझ कॉल पा रही नहीं हूँ, कर पर मैं सकती। अपना पेरेंट्स के साथ या डिस्कशन करना चाहती हूँ कि ये मैम क्या मैम है। आप मेरी बात सुनो ना, आप पेरेंट्स को बताएंगी, ठीक है, विद इन आप फिर उसके बाद आपकी कॉल भी ट्रांसफर नहीं हो सकती हैदराबाद पुलिस स्टेशन में, मेरी अब बात नहीं। आप विद इन 2 आवर्स में मैम आपके फ्यूचर में आपको अगर हमने मैम फ्रीज कर दिए, परमानेंट आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, फ्यूचर में मैम आप कोई अपना बैंक अकाउंट, कार, स्कॉलरशिप्स, कार वगैरह कोई भी मैम अप्लाई नहीं कर सकती। इसलिए मैम हमने ना जस्ट फॉर कंफर्मेशन के लिए कॉल, क्योंकि आपकी लोकेशन है उड़ीसा इंडिया वाली साइड से, तो ये क्रेडिट कार्ड ये हैदराबाद वाली साइड से शो हो रहा है। इसी वजह से मैम हमने आपको कॉल किया ताकि हम जान सकें ये क्रेडिट कार्ड आप भी यूज कर रही हैं या कोई और यूज कर रहा है। आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ये हो रहा है और इसकी एक सॉफ्ट फॉर्म की कॉपी हमने हाई कोर्ट में भी सबमिट करवानी होती है। कोई इशू नहीं है, मेरा कोई इलीगल एक्टिविटी है ही नहीं, तो मैं कैसे ये कर तो मैम आप बात सुने, मेरी बात सुने, आपकी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया, मैम अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ओके ठीक है, लेकिन मैम आप यही बात, अगर मैं आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नोट डाउन करवाता हूँ, आप यही बात अगर पुलिस को बता दें, सर ये क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, ना ही मैंने अप्लाई किया और ना ही मैंने इसे यूज किया है, सर मैं अपना ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करवाना चाहती हूँ, सर मेरा मुझे क्लैरिफिकेशन लेटर दे दे, ठीक है, तो प्लीज आप क्लैरिफिकेशन लेटर दे देगी। तो आप 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को लाइन पे लाना चाहती हूँ। मैम मैं तो कहता हूँ आप खुद ही कर रहे हैं, आपकी एज क्या है? मेरी एज 26, 26 है, तो मैम आप खुद एक सीनियर सिटीजन है, आपने जस्ट सिंपल कंप्लेन ही करनी है। सो मैम जैसे आप देखने वैसे जस्ट सिंपल कंप्लेन होनी है, इसमें और तो बड़ी बात नहीं है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, कि मुझे कैसे ट्रस्ट होगा कि आप आरबीआई से हैं? अच्छा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे कोई इंफॉर्मेशन ली है? सॉरी, हमने आपसे क्या, हमने मैम क्या आपसे कोई इंफॉर्मेशन ली है? टोल फ्री नंबर ही नहीं है, एंड जो भी नंबर से कॉल आया था वो नॉर्मल था। जो कस्टमर सर्विस के जो नंबर होते हैं मैम वो ऐसे ही है इंडिया के। मैम मेरी बात सुनिए, हमने आपसे क्या आधार कार्ड मांगा है, आधार कार्ड नंबर मांगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन किया है मैम। आजकल ये पहले ही हमारे देश में पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज होना एक बहुत सीरियस केस बन गया, इसलिए मैम हम किसी से भी आप पर्सनल, हम तो मैम आपसे मतलब के ना क्रेडिट कार्ड नंबर लेके कंफर्म करते ये आप ही बात कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन हमने क्यों नहीं मांगा, क्योंकि पहले ही हमारे देश में, भारत देश में पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज बहुत ज्यादा हो, इसलिए हमने आपसे कोई इंफॉर्मेशन, इसलिए हमने जस्ट सिंपल आपको कॉल किया है। मैम अगर आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया, विद इन 2 आवर्स में आपको ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो हम आपकी साइट, अगर आप हैदराबाद फिजिकली जा सकते हैं जाए, आपने कहा नहीं, तो हम आपकी यही सहायता कर सकते हैं कि आपकी कॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट में। ओके, तो वो लोकेशन मुझे एक बार शेयर कर दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ, आसपास में कोई जान पहचान होंगे, मैं कांटेक्ट करूंगी, उनको भेज के मैं क्लियर करवा दूंगी। एक बार एड्रेस कंफर्म कर मैम लोकेशन कौन सा पुलिस स्टेशन? हैदराबाद। हाँ जी जी जी। ओके मैम, बदी चनल्दी लाइन ऑपोजिट टू वेजिटेबल मार्केट, राजा मोहल्ला, सुल्तान बाजार, कोटी, हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। मैं कांटेक्ट करती हूँ एंड उसी पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करके या फिर फिजिकली जाकर विजिट करके ये मैं क्लियर करती हूँ। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकती हूँ? यस मैम, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 2 आवर्स में क्लैरिफिकेशन लेटर आरबीआई कस्टमर सर्विस को ना रिसीव हुआ तो हमें फोर्सफुली आपके बाकी तमाम अकाउंट्स को विद इन 2 आवर्स में फ्रीज करना जाएगा और आपको परमानेंट ब्लैक लिस्ट, जितनी भी बाकी अमाउंट है आपकी बाकी बैंक अकाउंट्स में, वो हमें फोर्सफुली डिटेक्ट करनी पड़ेगी। आपने अब अपने ऑनलाइन स्टेटमेंट में ये बोला है कि मैं फिजिकली जानना चाहती हूँ, राइट? जी जी, अगर मैं भी जा नहीं पाई तो मैं अपने ब्रदर या फिर कजन किसी को भी भेजूंगी। मैम जब ये क्रेडिट कार्ड, अब जब ये FIR आपके अगेंस्ट हुई है, क्रेडिट कार्ड नंबर आपका FIR रजिस्ट्रेशन डेट हुई है, तो मैम आपका जाना लाजमी है। ओके,
मैम आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो रहा है ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक और आपको बात बता दूं, आप भी जाएं, आप अपने ब्रदर सिस्टर को विद इन 2 आवर्स में भेज सकती हैं तो आप भेजें। नो ये मेरा मैटर नहीं है, ये आपका मैटर है, आप जो भी करें। मैंने आपको कॉल करनी थी वो मैंने आपको कॉल कर दी है। आपको सिर्फ एक और बात बता दूं, अगर आप जाती हैं मतलब आपका भाई जाता है या आप खुद जाती हैं फिजिकली हैदराबाद विद इन 2 आवर्स में, तो मैम प्लीज आपकी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने कहना ये वो, अगर आरबीआई की तरफ से आपकी कॉल ट्रांसफर होगी तो वो आपकी फौरन बात पे एक्शन लेंगे, आपकी बात सुनेंगे। हमारे पास लास्ट केसेस भी ऐसे आए थे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज हुई है। सो मैम अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जैसे कॉल डिस्कनेक्ट करनी है, फिजिकली अपने ब्रदर को भेजना है, या आपने इंफॉर्मेशन में आपको नोट डाउन करवाऊं ताकि आप अपनी कंप्लेंट करवा सकें। जैसे कि आपने तो बता दिए हैं एड्रेस, तो मैं चाहती हूँ कि मैं फिजिकली विजिट करूँ, मैं या फिर मेरी कजन किसी को भी। कजन तो नहीं आपकी जा सकते, या आपको खुद ही जाना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आपके कजन भी जाएं तो वो आपको वो जब जाएंगे पता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, बस सिंपल सी बात, विद इन 2 आवर्स में अगर आपका क्लैरिफिकेशन लेटर हमें हैदराबाद पुलिस स्टेशन सुल्तान बाजार से रिसीव ना हुआ, विद इन 2 आवर्स के बाद हमने आपके साथ मैम सारे बैंक अकाउंट फ्रीज परमानेंट आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और आपके अकाउंट में जितने भी मनी है उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसको भारत देश के खाते में डाल दिया जाएगा। ओके तो क्या मैं इस बात पे आप एग्री हैं? इस बात पे आप एग्री? सॉरी जी सर मैम, मुझे ये मैं कह रहा हूँ इस बात पे आप एग्री है ना? क्या मुझे आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर जो भी किए हैं ये फ्रॉड या फिर कुछ भी अगर डिटेक्ट होते हैं वो पर्सन, उनके लिए क्या लाइक होता है पनिशमेंट या फिर? मैम अगर मतलब कि ये अगर आप मतलब कि क्लैरिफिकेशन लेटर आप पुलिस आपको दे देती है ना, तो ये जो अमाउंट है ना 1,13,626 ये आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ये फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। ये फिर उसके मतलब के जो इस व्यक्ति ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिस यूज होगी उससे वो डिटेक्ट करेगी, और उसकी जो भी मतलब के वगैरह है, ठीक है, वो तो पुलिस उसको बताएगी ना। तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन वैसे ही बहुत ज्यादा मिस यूज हो रही है तो वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके दूसरे व्यक्ति को सर्च कर लेगी। ओके फाइन। जी मैम। सो मैम आप अब हमें ये बता दें कि आपने जैसे कॉल ट्रांसफर नहीं करनी ना, आप यही कहना चाहती हैं कि मेरे कजन भाई व्हाटएवर जो भी जाएंगे, अगर हमें क्लैरिफिकेशन लेटर मिल गया, अगर हमें क्लैरिफिकेशन लेटर मिल गया तो ठीक है, अगर हमें क्लैरिफिकेशन लेटर ना मिला तो आप हमारे सभी अकाउंट फ्रीज कर दीजिए और मुझे परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। इसी तरह यही बात है ना मैम? नहीं ऐसे तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरा अकाउंट से जो हाँ बताइए मैम। अब ऐसे ही है ना, क्योंकि हम आपको यही कह रहे हैं, आप बोल रही हैं हमें कि मैं अपने कजन को या भाई को भेज सकती हूँ, ठीक है। अगर उनको विद इन 2 आवर्स में क्लैरिफिकेशन लेटर ना मिला उसके बाद मैम अब आप ये कॉल डिस्कनेक्ट होगी ना, आप हमें कॉल भी नहीं कर सकती। आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपकी कॉल ही नहीं कनेक्ट होगी हमारे से, ठीक है। अच्छा ना आरबीआई किसी को कॉल करती है। यस मैम। आरबीआई की जो कस्टमर की वजह से उनसे भी कनेक्ट नहीं होगी, आप ये बताना चाहते हैं अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है? अब कॉल डिस्कनेक्ट होगा तो आप हमें कॉल नहीं कर सकती। ओके नहीं, वो आरबीआई का कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर अवेलेबल नहीं है, ये आप बताना चाहते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप आरबीआई को कॉल नहीं कर सकती, लेकिन आरबीआई की हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं। हाँ, हेल्पलाइन नंबर अगर है तो कनेक्ट करने से भी ये कनेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं मैम, कनेक्ट होगा, वो तो कनेक्ट होगा। आपको इतना बता देंगे विद इन 2 आवर्स में आरबीआई को आपका क्लैरिफिकेशन लेटर नहीं रिसीव होता तो हमें आपकी ये जो अमाउंट है डिटेक्ट करनी पड़ेगी और आपको परमानेंट ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको किस टाइम का बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे अगर आप 2 मिनट देते तो मैं बातचीत करके मैं आपको, अगर आप लाइन पे रुकते तो पर आप बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मैम, हम लाइन पे हैं। अगर इतने मिनट से बात होगी है तो हम लाइन पे रह सकते हैं, ये हमारी मैम ड्यूटी है। ओके ये हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड, आपका ये रिकॉर्ड ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो रहा है। आपने जिससे बात करनी है आप बेशक कर सकती हैं बात। आप FIR नंबर लिख लें। आप अगर फिजिकली जाना चाहती हैं फिजिकली जाएं, हमें
कोई नहीं है इसमें दिक्कत। Okay, आपका इसका मैटर है, आप जो नंबर भी क्या करें। है? आप मैम आप FIR नंबर नोट डाउन कीजिएगा, RC। वेट 1 सेकेंड। हाँ बताइए। RC RC 6722 6722 oblique oblique 1024। 1024। FIR रजिस्ट्रेशन नोट डाउन कीजिएगा, जी जी बताइए। 11 अक्टूबर 2024। 11 2024। ओके। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए। 5172 5172 7625 7625 8162 8162 67581। 67 मैम 7581, लास्ट 4 डिजिट 7581। 7581। मैं दोबारा से कंफर्म करती हूँ। क्रेडिट कार्ड ओके मैम। नंबर 5172 यस मैम। ओके 762 762 58 58 1626। 1625। ओके 1625 नो सॉरी मैम, 1627581, लास्ट 4 डिजिट है मैम 7581। ये क्रेडिट कार्ड नंबर कितना डिजिट का होता है? 16। हाँ हाँ ठीक है। मैम मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कीजिएगा। 5172 जी जी 7625 जी 8162 जी 7581। जी 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 ठीक है ठीक है। मैम आगे लिखिएगा अप्लाई डेट, जब ये ऑनलाइन अप्लाई किया गया था। अच्छा हाँ हाँ बताइए। अप्लाई डेट 8 मई 2024। 8 मई। ओह शिट। यस मैम। 8 मई 2024। अमाउंट कितना है? यस मैम, अमाउंट है 11 3626। 3626। मैम लास्ट वन लोकेशन SBI बैंक ब्रांच, SBI बैंक ब्रांच, बैंक सुल्तान बाजार कोटी हैदराबाद। हैदराबाद। ओके। मैम पिन कोड है इसका, एरिया पिन कोड 500095। एरिया पिन कोड क्या है? 500095। 500095। ओके। मैम लास्ट वन है नोटिफिकेशन यूनिट, जहाँ से आपको ये डिटेल्स रिसीव हुई हैं, ये नोटिफाई आपको किया गया, वो नोटिफिकेशन यूनिट नोट डाउन कीजिएगा। RBI कस्टमर सर्विसेज। RBI कस्टमर सर्विसेज। जी 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 जी। एंड मैम my name is Ron Sharma and my employee ID is 0079413। एम्प्लॉय आईडी क्या है? 00। 00। यस मैम। हाँ 79413। 413। ओके। मैम ये है क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो मैंने आपको नोट डाउन करवा दी है। ठीक है मैम, अब आप पे ये मैटर है, आप फिजिकली जाके ये क्लैरिफिकेशन लेटर लें, या ऑनलाइन अगर आप हमें कहते हैं तो हम आपकी कॉल को ट्रांसफर करेंगे, आपका ऑनलाइन कंप्लेन होगा। ठीक है,
विद इन 2 आवर्स में मैम अगर आपने अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन करवा दी। विद इन 2 आवर्स में मैम अगर आपने आपका क्लैरिफिकेशन लेटर हमें प्रोवाइड ना हुआ तो हमें मैम आपका क्रेडिट कार्ड, सारे जो क्रेडिट कार्ड है उसको फ्रीज करना पड़ेगा, जितनी उसमें अमाउंट है वो मैम सारी डिडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, जी 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 इस बात पे मैम आप एग्री हैं? आपका ये ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो रहा है। जी जी मैं अगर 2 आवर्स में कांटेक्ट करती हूँ, फिर अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली हेल्प अमाउंट हमें ही पे करनी होगी। सो मैम अगर आप क्लैरिफिकेशन लेटर प्लीज प्रोवाइड कर देगी तो फिर आपने ये 1,13,626 की अमाउंट पे नहीं करनी, फिर तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके सेकंड व्यक्ति को कर लेगी। अगर ये मतलब जब क्लैरिफिकेशन लेटर आपको पुलिस नहीं प्रोवाइड करती, वो जी जी वो बताइए दाएं बाएं बताइए। करती है, वो दाएं बाएं करती है आपको पुलिस, ठीक है क्लैरिफिकेशन लेटर आपका ये वो सामने देंगे, लेकिन आपको आपको आरबीआई की तरफ से कॉल कब आई है, क्यों आई थी, तो हम आपकी कल बात सुनेंगे। तो फिर सर मैम उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हम यही कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड ना फ्रीज और परमानेंट ब्लैक लिस्ट, क्योंकि आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो रहा है। हमें यही रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जो मैंने अब आपको बता दी हैं। ओके मैम? जी जी सर जी। जी मैम, आपने अब आपका क्या डिसाइड है? आप जरा हमें वो डिसाइड बता दीजिए, आपने क्या फैसला किया, जी एक आपका सेकंड, डिसीजन। 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके फ्रॉड भी जो है ना, ये इतनी पूरी जानकारी के साथ करते हैं, इतना कॉन्फिडेंट के साथ करते हैं, आप खुद डर जाओगे या फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने कब गए थे, या फिर हमारा ये जो आधार कार्ड है या फिर जो भी है वो कहीं पे कुछ हो गया होगा, कहीं पे लॉस हो गया होगा, या फिर हम किसी पे देते हैं जैसे कि जॉब का हो गया, कि कहीं पे भी हम अगर डिपॉजिट करते हैं तो वहीं से कुछ हुआ होगा, ऐसा करके माइंड में थॉट्स आएंगे।